अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान की हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को याद में रहने वाली आत्माओं के लक्षण बता रहे हैं।
बाबा हम आत्माओं को आत्माभिमानी बनने की ऐसी युक्ति सिखा रहे हैं कि ज्ञान बहन सुनाएगी लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई देगा, उसकी भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा ही दिखाई देगा। इतना तक अभ्यास हमारा गहरा होना चाहिए। और आत्म अभिमानी बनने के लिए प्राणनाथ प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। याद करने वाली जो आत्माएं हैं वो बहुत एक्यूरेट होंगी, समझदार होंगी, धैर्यवत होंगी, मीठी होंगी। आज बाबा हम बच्चों को रात्रि कभी भी आंख खुल जाए, सन्मुख कौन हो? बाबा, बाबा का घर। और जब बाबा और बाबा का घर होगा तो निज स्वरूप भी सन्मुख होगा। और सन्मुख आते ही क्या कहना है प्यारे बाबा? क्या कहते हो? रात के 12 बजे हो, 1 बजे आओ, अभी परसों तरसों 11:30 बजे बाबा के घर का गेट खटका, 7 तारीख की रात को। तो प्रवीणा बहन ने जागृति बहन को जगाया कि गेट पे कोई है, तो बिस्तर लेके भाग ली 11:30 बजे कि 4 बज गए और मैं सोती रह गई। और जयसिंह भैया गेट पे आ गए। उसने कहा ठहर, घड़ी देख, टाइम 11:30। तो बाबा के बच्चों को नींद खुलते ही, वो 1 घंटे में खुल जाए, 3 घंटे में खुल जाए, 4 घंटे में खुल जाए, 5 घंटे में खुल जाए, क्या दिखता है? अमृत वेला, बाबा, बाबा की सेवा। तो ये हमारी चित्त की वृत्ति बन गई, क्योंकि लास्ट सोते समय जो संकल्प होता है वो पूरी रात कार्य करता है। और पूरी रात को सोते हैं तो क्या संकल्प लेके सोते? प्यारे बाबा गुड नाइट। आपकी गोद में, आपकी छत्र छाया में, आपकी अनुभूति की बाहों में हम सो गए, विश्राम पे चले गए। तो अगले जो भी टाइम होता है उस टाइम में वो वही संकल्प हमारी एनर्जी बनकर कार्य करता है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि ये जो हमारी अभ्यास है, ये जो हमारे संस्कार हैं, आदतें हैं, यही हमें परफेक्ट बनाते हैं। तो आज बाबा हमें पावन बनाने के लिए अनेक युक्तियां बता रही हैं। इसमें एक युक्ति है कि अंतवाहक बनकर अनेक आत्माओं की सकाश देने की सेवा करो। तो बाबा की 13 तारीख के आज महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। अभी इसका मतलब लव का लेवल कम है। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए?
एक्यूरेट याद वालों की निशानी क्या होगी? दो बातें अलग अलग हैं, धारणाएं और निशानी। प्यारे बाबा ने धारणाएं में बताया, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है। और याद से मिल जाती है, फिर क्या होता है? फिर सप्लाई लाइन आने लगती है, और जब सप्लाई लाइन आएगी तो करंट आएगी। याद से याद मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे। अब निशानी बता रही बाबा, दिल एकदम ठर जाएगी। ठर माने शीतल। आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्व अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टाके ये कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप हैं उनसे बच्चे पैदा होते, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे माता पिता से मिलने आया। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूं। क्योंकि मैं नॉलेजफुल हूं, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने।
राजयोग सिखाना। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना, ईश्वर का पार्ट अपना है। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। आत्मा समझते हैं तो कितनी बातों की व्यर्थता से, साधारणता से और निम्नता से और हदों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा समझते ही एकदम हल्के हो जाते हैं, विस्तार से सार में आ जाते हैं। बड़ी राहत और सुकून मिलता है। कर्तव्य और जिम्मेदारी के भार से फ्री हो जाते हैं, फरिश्ता बन जाते, हल्के बन जाते। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाली हैं। अभी है संगम पर, फिर जाना है अपने घर। इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहती हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम और सतो प्रधान बन जाए। सतो प्रधान शब्द में ये सारी चीजें, थोक का विक्रेता थोक की बात करता है, कहता है कि रिटेल मेरे से मत करो। ये ओम प्रकाश भाई रिटेल की बातें कर रहे, फुट करके चवन्नी ले लो, अठन्नी ले लो, दस्सी ले लो, पंजी ले। अरे वो पूरी फिक्स डिपॉजिट दे रहा है तुझे, और वो फिक्स डिपॉजिट है सतो प्रधान। सतो प्रधानता में सारी बातें आ जाएगी। देवता बनना भी आ जाएगा, पावन बनना भी आ जाएगा, सतो प्रधान फरिश्ता बनना भी आ जाएगा। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ा कर और घर चले जाते। यह तो बाप भी टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी है। टीचर से तो झूठ बोल दोगे, माँ मर गई, पर बाप को तो पता है मरी है कि जिंदगी घर में बैठी है। कितनी सरकारी दफ्तर में माँ के मरने की छुट्टी ली जाती, बाप को तो कम ही मारते हैं, मार तो उसे भी देते हैं। तो बाबा हम बच्चों को बार बार समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, और आदि मध्य अंत को जानने वाला सतगुरु। मेरे से सच के सिवाय दूसरी कोई बात आपकी चल नहीं सकती। नहीं जानता। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बोलो बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगी तो बहुत खुशी में रहेंगे। भाई किसी ने नहीं करी हो तो बता दो सच सच, क्यों पिताजी को मुरली चलवा रहे हो।
तो बहन जी जैसे प्रणाम कर सकते हैं, हाँ राम राम कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, नमस्ते कर सकते हैं, बाबा को अनुभव कर सकते हैं। और गुड मॉर्निंग का अपना भाव है। हमारी गुड मॉर्निंग वो पाश्चात्य संस्कृति वाली गुड मॉर्निंग नहीं है। हमारी गुड मॉर्निंग के पीछे तो एक लव स्टोरी है। क्या हुआ, घर में बैगरी पार्ट आया, बैगरी पार्ट में साग सब्जी थी नहीं, आटा भी कम था, तो बच्चों को संतुष्ट, तृप्त, प्रसन्न और पेट भरना था, तो युक्ति रची गई। युक्ति क्या रची गई? गुड़ में घोला पानी और जो आटा था उसकी बनी रोटी, और रोटी के ऊपर वो गुड़ चुपड़ के खिलाया गया। अब ऐसी डिश तो कभी किसी की बनी ही नहीं थी, नई डिश बनी है। तो बच्चे नई डिश के आकर्षण में खुश हो कि बाबा की याद में उसको खा खा के संतुष्ट, तृप्त, प्रसन्न। तब से वो गुड़ मानी, सिंधी में मानी रोटी को कहते हैं। गुड़ ऊपर जो लगा था वो चुपड़ा था। घी की पूर्ति भी हो गई, सब्जी की पूर्ति भी हो गई और रोटी भी हो गई। ऐसी बुद्धि, ऐसी विद्या, ऐसी कला भगवान के सिवाय कोई और। यहाँ से चली हमारी गुड मॉर्निंग। हमारी वो पाश्चात्य संस्कृति वाली गुड मॉर्निंग नहीं है। गुड मानी से गुड मॉर्निंग बन गई। हमारे हर शब्द के पीछे एक इतिहास है। प्रभु प्यारे, ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। और लव क्या करता है? लव की रिजल्ट क्या है? कुर्बानी। उसमें तोल नहीं होता है, जितना उतना नहीं होता है, प्यार अंधा होता है, कुर्बानी करता, सब कुछ बदल जाता है। जिससे प्यार होता है उसके खातिर सवेरे सवेरे उठने से ही पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति में सवेरे करती है ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरे? मुख्य है ही याद। इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके ये कह देते कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें। जब बाबा करंट देता है तो फिल्म चलती है। आपने देखा ना टीवी में कैसे चित्र आते जाते हैं। तो
तो वो चित्र आते जाते हैं। रेडियो तो सुना है, रेडियो में आवाज दिखती थोड़ी है, आती है। ऐसी बाबा की श्रीमत की आवाजें आती रहती है। ये है करंट। अपना चिंतन बंद हो जाता है, अपनी बुद्धि बंद हो जाती है, उसका नाम है बाबा से करंट मिलना। योग और ज्ञान दो चीजें। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। ज्ञान बिना सतो प्रधान होना कहाँ चली चमेली? ज्ञान बिना सतो प्रधान होना असंभव है। कौन कह रहा है? भगवान वाच। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी। कल मैंने डॉक्टर सचिन को सुना, ज्ञान मार्ग की धर्मराज में 10 सजाएं। इस सूक्ष्म अवज्ञाएं मनमत कैसे हमारी सजाओं को आमंत्रित कर रही है। अलबेलापन कर सकते हैं, कर नहीं रहे। कोई परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति बना के बैठे हैं। परिस्थिति खुद छोड़ के जाना चाहती है, पर हम कहते हैं नहीं, तू बैठ ले, तेरे सहारे में बचा तो रहूंगा। कैसे सजाएं इकट्ठी होंगी हमारी। बाबा धर्मराज के सन्मुख कुछ नहीं बोल सकेगा, हमें ही स्वीकार करके उनको सजाओं को पाना होगा। कल तपस्वी में भेजी ये क्लास हमने, सुनने के बाद कि सचिन भाई बता रहे क्लास अच्छी है, उसको फॉरवर्ड कर दी, उसने उसको फॉरवर्ड कर दी, उसने उसको फॉरवर्ड कर दी। क्लास कोई सुनता ही नहीं है, फॉरवर्ड होते होते जिसकी क्लास उसी के पास पहुंच जाती है। भाई पहले सुन तो लो, उसका लाभ तो उठा लो। जिनको हम प्योर देखना चाहते हैं बस उनको भेजते जाते हैं। हर कोई दूसरे को प्योर देखना चाहता है, भेज रहा है उसको भेज रहा है, उसको भेज। अरे क्लास सुनो तो सही। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी बोलो सर्च लाइट देते हैं। याद, सकाश, करंट, सर्च लाइट छप जाने चाहिए, अक्षर कान में गूंजने चाहिए। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पति पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देती। सिर्फ कहते मुझे याद करो, चक्र को याद करो। हाँ, परसों सुना ना टीचर्स ने कि दादी जानकी को बाबा ने कहा कि बच्ची तेने सेंटर तो खोल दिए, अरे इनकी पालना कर। ये पालना कैसे कर? कि इनको सकाश दे, करंट दे। तो दादी अपनी दैनिक दिनचर्या से डेली समय बचत करके
दादी जी को लोगों से मिलते करते शाम को 3 बज जाते थे। तो दादी 3 बजे भोजन करती थी, जानकी दादी, दोपहर का लंच, और उसके बाद दादी 4 से 5 बाबा की आज्ञा को पालन करने के लिए सकाश की सेवा करती थी। लोग क्या कहते हैं, बहनें सो रही हैं उस समय, 11 से 4 उनके रेस्ट का टाइम। लेकिन कोई जाता था दादी से मिलने तो दादी बेड पर नहीं होती थी, दादी बाबा के रूम में बैठ के उन सेवा केंद्रों को सकाश दे रही होती थी। 5 बजे दादी का सुबह की दिनचर्या पूरी होती। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए। ठर माने शीतल, ठंडी। एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए, हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। बच्चे कहाँ बैठे हो, संगम युगी पॉट के अंदर फूल की भांति बैठे हो। ये क्लासरूम नहीं है, ये संगम युग का पॉट है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको उजरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, जो फिर दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होती है तो चकमक तरफ खींच जाती है ना। चकमक माने चुंबक।
बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई। ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है, सगाई बोलो, सगाई शिव बाबा के साथ तो है, पर सगाई बच्चों की सगाई होती होगी वैसी सगाई योगिंदर भाई क्या हाल है? सगाई है कच्ची है, पक्की है, टूट रही है? यूं बोलो ना, सगाई पक्की हो गई। बोलो किस किस की सगाई पक्की हो गई? हमारी हो गई बाबा। देख लो, अंगूठी मिल गई। रिंग सेरेमनी होती है सगाई की। सगाई पक्की हो गई। मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये हमारी रिंग है। फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए। बाप समझाते, मीठे बच्चे गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाता, तुम्हारा धंधा ही है कि राज भाई क्या घोटले हो, सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो, बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना? बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाए। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, बच्चों के बिगर तो मुझे भी जैसे हम बच्चों का भी हाल है ना। क्लास में कोई नहीं आएगा तो क्यों नहीं आए? संकल्प चलेगा। क्लास की तो छोड़ो, कोई कोर्स वाला नहीं आएगा तो, कोई सोमवार और बुधवार निकल गया, कोई टीजे की बैठक नहीं आई तो संकल्प चलेगा। क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे? ये गलती हो गई क्या हमसे व्यवहार में, संपर्क में? और इतना परेशान करते हैं टीजे की बैठक वाले के, इनका कोई टाइम टेबल, सवेरे 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कभी भी आ जाते, कोई टाइम टेबल ना, बोर्ड पढ़े ना कुछ पढ़े, लिखवाने के लिए जब भी चल दे हक बन गया उनका, है, तो उनका हक बन गया। पता ही नहीं क्या समझते। 6 थी एक दिन तो, इस दिन हीरा बहन के घर गए हम लोग, शुक्रवार को 6 बैठक, बुधवार को थे, बुध को, अच्छा, शुक्र को 5 थी शायद, उस दिन भी थी ज्यादा। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम चाहूं, बच्चे बहुत पुकारते, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर। अब हमें पता चला तीजे की बैठक, मतलब किसी एक कर्म के कितने परिणाम खराब होते हैं और कितने परिणाम अच्छे होते हैं। उस दिन शुक्रवार को हमारे साथ जो ड्राइवर गया, उससे हमने पूछा, तुम कभी यहाँ आए हो हमारे बाबा के घर में? पहले तो बोला ना, फिर याद करके बोला, हाँ मैं एक बार यहाँ आ चुका हूँ, राज गार्डन में बैठक थी और उसके लिए आप बहनों को लेके गया था।
तब भी मैंने आपका ये ध्यान कक्ष मुझे दिखाया था, मैंने पहले भी देखा है। मैंने ही बताओ, ये तीजे की बैठक की ड्राइवर की सेवा हुई पड़ी। एक काम के अनेक फायदे अनेक नुकसान होते हैं। फिर वहां से तुम आके ही चले जाएंगे सुखधाम। यहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। कहाँ? सतयुग में तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली आएगी। इधर आ जाओ, आप कुर्सी खाली पड़ी है रमेश भाई, ठंड लग रही है तो। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब इसमें आ जाती है। और गार्डनिंग की भी तो आ जाती है मिनिस्ट्री। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। हमारी कृषि विभाग के अंदर एक डायरेक्टर बना हुआ है इसका, बागवानी का। ये बागवानी का भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो और किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद। इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करना है। परंतु यह भी तुम तभी कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। कौन सी कमजोरी है? याद में रहने की, आत्मा समझने की, देह से न्यारा होने की। पहले देह से न्यारा आत्मिक स्मृति में रहना है, फिर देह से न्यारा होना है, फिर अशरीरी बन के लंबे समय तक बिंदु रूप में देह से न्यारे स्वरूप में स्थित होना, माना शरीरी होना। फिर वो लंबे समय की अशरीरी अवस्था हमें फरिश्ता स्थिति बनाती है, और फरिश्ता स्थिति से फिर हम बीज रूप स्थिति में आते हैं। और बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के जो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तो कॉम्बाइंड स्थिति होती है। क्रमशः है सब, ऐसे नहीं छलांग लगाई कल छलांग लगाया कहीं। योग का बहुत डिस्टिंक्शन मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट होता है, पर बैठ जाए सिस्टम जब, बिठाना ही बहुत टेढ़ा है। जितनी हमारी प्यूरिटी होगी, जितना हमारा अध्ययन होगा, जितना हमारा मनन होगा, उतना ही अनुभूतियां हमारी बढ़ती जाएगी। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती हो, बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा, बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। झाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम।
बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने ये जैसी प्रॉपर्टी ली है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहां तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं है, दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से पान। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर को यहाँ छोड़ दिया, बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जाग करो, याद करो। रात को जाग कर मुझे याद करो। ये कहते हैं कुछ और कहते हैं विठल भाई। नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद और विचार सागर मंथन। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कब हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। कब करेंगे बाबा संभाल? और याद नहीं करेंगे, अपनी मनमर्जी चलाएंगे तो सुनेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, याद सलाह भी नहीं देगा, मदद भी नहीं करेगा और कहेगा भाई तुम जानो तुम्हारा। इसलिए सच्चे होके नकवे में ढल के एक बाबा दूसरा नाम। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारा यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देगी, झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है बने। आत्मा को झट कशिश होगी यह हमारा बाबा है, नमस भी देखनी होती है। बाप की याद पे रहे फिर देखो कि आत्मा हमारे कुल की है, अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है, यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूं, आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो, जिंदगी के पलड़े में ज्ञान को रख के तोलो, वजन करो। इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा, पलड़ा हिलेगा ही नहीं इसका, इतना भार है इस पढ़ाई। इतनी वैल्यूबल है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी उपयोगी है, इतनी लाभदायी है, इतनी प्राप्ति संपन्न है, इतनी अविनाशी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को यह प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं। उन्हें अपार खुशी रहती है। दूसरा पॉइंट, प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना। जो माताएं बिचारी, कोई शिक्षा का ज्ञान नहीं होता है, किसी साहित्य का ज्ञान नहीं है, कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, कोई मंत्र नहीं पढ़ी होती है, जानती होती है, लेकिन वे बाबा के प्यार होने के कारण सारी अंग्रेजी जान जाती हैं, सारे श्लोक जान जाती हैं, सारे साहित्य को जान जाती हैं, सब जान जाती हैं। और बड़े बड़े विद्वान ये पूछते हैं, ये इन सबको समझ में आ रही है मुरली? गोपाल प्रसाद मुदगल जी पूछा करते थे। मेरी तो बड़ी मुश्किल, मुझे तो बड़ी दम लगानी पड़े समझ में हुई आए। अरे महीना तक तो बैठ गया, हमारे दिमाग में ना बैठी। हाँ भैया, तुम तो महीने में पास हो गए, हम तो सालों में ना हुए। सालों पढ़े और अब भी ना आवे, कई कई बार पढ़नी पड़े। जो रहस्य में बाबा के सीक्रेट अनुभव गम्य बातें हैं, उनको तो समझने के लिए पूरा जीवन भी कम है। 1-2 साल 5 साल तो क्या है। ज्ञान का तो सब भंडारा था, भंडार है। पर अनुभूति की जहाँ विषय आता है ना भैया रोशन जी, वहां अनुभूति में सच्चाई चाहिए, अंदरूनी चाहिए, लगाव चाहिए, कथनी करनी एक चाहिए, तपस्या चाहिए, घोर घोर तपस्या से ये फल मिलते हैं, हल्की फुल्की नहीं, घोर चाहिए। माताएं कैसे अर्थ निकालती हैं दीदी कि एक लौकिक में बहन मुरली चलाती है, तो टॉकी और मूवी ये 2 शब्द आए थे, तो उस बहन को ध्यान नहीं रहा कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने कही मुझे याद नहीं रहा है, मुझे बताया तो था। तो माता बोलती हैं कि टॉकी का मतलब होता है टूका टाकी करना, टोका टाकी करना, हाँ। और मूवी का मतलब होता है मौन रहना। बैठ गया फिर वो, ये यही तो प्यार की भाषा होती है। अब हमारी प्रवीणा बहन सुनाती ना, कॉन्ट्रैक्टर का शब्द आता है मुरली में, करेक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, अब वो सब आता है, कह देती ट्रैक्टर चल रहे खेत में उनका ट्रैक्टर। उन्हें अपनी बात चलानी, रुकती नहीं है वो, क्योंकि उनको समझ में आ गई, लीक सीधी है, चले जाओ। उदो मन्ना 10-20 एक ले गो जगदीश, अब कहाँ हो गए तेरा ज्ञान ध्यान। वो प्यार है उनका, सच्चा प्यार है। पोथी पढ़ जंग हुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्रेम का प्रभु प्रेम का उन्होंने ढाई आकर पढ़ लिया, आत्म प्रेम का ढाई आकर पढ़ लिया। समझ में आ गई 2 बात, मैं आत्मा हूँ, वो मेरा परमात्मा है, मैं परमधाम की वासी हूँ, सारी दुनिया जानी है, मुझे भी यहाँ से जाना है। समझ में आ गई बात। कैसे दिल छूने वाले गीत बना लेती हैं जो बिल्कुल लिखना नहीं जानती। वो चल रहा है ना आजकल, कितना वायरल हो रहा है, सब गीत पीछे छोड़ दिए उसने। मुझे टोली अच्छी लागे, क्या है वो गीत,
राजस्थानी। आप कल कल उन्होंने वालों ने भेजा है उसको नया नोटिफिकेशन म्यूजिक और वीडियो डाल के उसमें कल फिर उन्होंने उसमें और दम भरी है शॉर्ट वीडियो बना के। मैं इसीलिए तो माताओं के गीत गाता था, दीवाना है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कॉम्बाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त डबल लाइट रूप में रहो। आज की मुरली का स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा कर। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो, सबका भलाओ सब सुख पाए। कैसे होगा सबका भला? अपने को आत्मा समझे, परमात्मा सृष्टि मंच पर आया है उसको पहचाने, उससे अपना संबंध जोड़े, अपनी तमोगुण वृत्तियों को सतोगुण वृत्ति में परिवर्तित करें तो भला हो जाएगा। इससे पहले भला होने वाला नहीं।